Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरा स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि इस महान ग्रंथ से आत्मसार हो सके। इसमें जो प्रेम का अमृत बह रहा है, उस अमृत तक पहुंच सकें। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इसे बड़े अद्भुत प्रेम भाव से, श्रद्धा से, बहुत ही इसमें असीमित कृपा भर रखी है। लेकिन ये शास्त्र इतने दिव्य हैं कि जब तक पढ़ने वाले में वो श्रद्धा जितनी मात्रा में है, वो उस मात्रा से इसका स्वादन कर सकता है। नित्य नवीन, नित्य नूतन ये शास्त्र जैसे जैसे हमारा भक्ति भाव में वर्धन होता है, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो शास्त्र हैं, उन्हीं को दोबारा तिबारा जब आप पढ़ते हो, वैसे ही आपको उसमें और गहरी अर्थ और गहरा स्वाद मिलने लगता है। इसलिए इसे नित्य नवीन कहा गया है। हर वक्त नए हैं। कई बार भक्त कहते हैं, अरे ये कथा मैंने सुनी है, ये कथा मैंने पढ़ी है। और अगर कथा पढ़ के, कथा सुन के वैसा ही स्वाद आ रहा है पुराने जैसा, इसका मतलब हमने अपनी कॉन्शियसनेस में कोई वृद्धि नहीं की है। इसका मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, स्टैग्नेटेड है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस डीप होती जाएगी तो उसी कथा को जब आप सुनोगे दोबारा, तो आपको और आनंद आएगा। आप कहोगे ये तो मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था, ये कैसे थॉट आया, तो बड़ा आनंद आ रहा है इस बार। फिर अगली बार सुनोगे, फिर आपको और आनंद आएगा। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस में रिवील होंगे और हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। नित्य नवीन इसीलिए कहा गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महाप्रभु ने सब छात्रों को आशीर्वाद दिया था और सब छात्रों को कहा था कि अब तुम नाम संकीर्तन करो और जो भी शिक्षा है उसका वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करो। ये महाप्रभु की करुणा है। हर शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति।
अगर किसी शिक्षा से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा तो वो शिक्षा नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान, जो ज्ञान ना हो। सविद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करे। विद्या वो है जो कृष्ण को प्राप्त करने में हमारा अधिकार स्थापित करे, वो विद्या है। तो जो विद्या बांध दे वो विद्या हो नहीं सकती, वो अज्ञान है। इस संसार में लोग अज्ञान अर्जित करने की होड़ में हैं, विद्या अर्जित करने की होड़ है ही नहीं। विद्या अर्जित करने का जुनून नहीं है, नहीं है। तो महाप्रभु पिछली क्लास में कह रहे थे कि संकीर्तन करो। महाप्रभु ने उन पर करुणा करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके तुम अपनी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करो। छात्रों ने उत्तर दिया, परंतु हम नहीं जानते किस प्रकार ये कीर्तन किया जाए, कृपया हमें ये सिखाइए। ये क्वालिटी है शिष्य की। वो हमेशा अपने गुरु पे शरणागत रहता है और हर वक्त ये पूछना चाहता है कि मैं और कैसे करूं, हमें नहीं आता, हमें पता नहीं है, हमें सिखाइए। ये जो सीखने की ललक है ये किसी को पात्र बना देती है। जो सीखना चाहता है उसे सिखाया जाता है, जो सीखना नहीं चाहता उसे सिर्फ बताया जाता है। इन दोनों में बहुत अंतर है, बताया जाना और सिखाया जाना। लेकिन कई छात्र इतने अच्छे होते हैं वो बताने पर भी सीखते हैं। तो ये सुनकर महाप्रभु हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गाते हुए ताली बजाने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने छात्रों के साथ सुंदर कीर्तन किया। तो महाप्रभु ये गाया करते थे अक्सर, इसलिए हम सुबह मंगला आरती के बाद ये 2 लाइन पढ़ा करते हैं। जनरली कीर्तन में इनको इंक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि यही महाप्रभु ने ये 2 लाइनें अपने छात्रों को सिखाई। तो भक्तों ने ये पूरा भजन भी बनाया, उसके बाद इसी भजन को कंप्लीट किया। तो इस भजन को कहते हैं, ये संकीर्तन से पूर्व किया जाने वाला भजन है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो जब भी संकीर्तन होता है तो इस भजन को गाया जाता है। हर भजन को गाने का कोई समय या कोई प्रोसेस है, ऐसे ही संकीर्तन से पहले भजन किया जाता है। तो ये सुनकर महाप्रभु ताली बजा रहे हैं और हरिहराय नमः कह रहे हैं और छात्रों के साथ सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। श्री विश्वंभर अपने छात्रों के संग में स्वयं अपने नाम अमृत का स्वादन करते हुए मानो समाधि में लीन हो गए और चारों ओर के परिवेश से अनजान वे बारंबार धरती पर गिरते गिरते हुए कीर्तन करो कह रहे थे। महाप्रभु को कीर्तन इतना पसंद है, इसलिए डिवोटीज महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन यज्ञ को आज तक और आगे आने वाले
9,500 साल तक करते रहेंगे। शिल प्रभुपाद जी जब अपने ग्रंथ लिख रहे थे तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो मेरे ग्रंथ हैं, ये जो भगवान मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, ये आगे आने वाले 10,000 साल तक चलने हैं। और 10,000 साल तक ये अपना कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं करेंगे। कलयुग जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि किस प्रकार घनघोर कलयुग हो रहा है। रिश्ते, संबंध, ट्रस्ट, फेथ, ये शब्द बड़े खोखले होते जा रहे हैं। इंद्र तृप्ति धीरे धीरे अपना प्रवेश बढ़ा रही है। दीमक की तरह हर संबंध को, पति पत्नी, माता पिता, बेटा, गुरु शिष्य, सबको धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। दीमक की तरह ट्रस्ट, फेथ, श्रद्धा, प्रेम, धैर्य, निश्चय, पेशेंस, इन सब को खाए जा रही है। काल है, समय क्षीण कर रहा है धीरे धीरे। जिस प्रकार हम सबकी उम्र कहने को तो बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्षीण होती जा रही है। बल क्षीण हो रहा है, बुद्धि क्षीण हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है सब, और समय भी कम हो रहा है। काल के प्रभाव से ये सब होता है। तुम शिल प्रभुपाद जी ने 10,000 सालों तक किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में स्ट्रांग होने के प्रोसेस दिए। उनमें से ये जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो, तो ये कीर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। निमाई के घर से उच्च कीर्तन की ध्वनि सुनकर सारे नवद्वीप वासी दौड़कर वहां आने लगे। जब वैष्णवगण वहां पहुंचे, महाप्रभु के दिव्य उन्मोद को देखकर वह विस्मित रह गए। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे विचार करने लगे, अंततः नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हो गया है। एक समय जो निमाई उद्दंडता और अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप था, आज वह भगवत प्रेम के उन दुर्लभ लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा था जो नारद मुनि जैसे महान भक्तों में भी विरले दिखाई देते थे। सब भक्त आश्चर्यचकित खड़े ये सब देख रहे थे। अब सोचिए क्या माहौल क्या होगा वहां। एक उद्दंड व्यक्ति जो हंकारी, अभिमानी, हर वक्त मैं, मेरे से कोई मुकाबला करके दिखाए, मेरे से कोई ये करके दिखाए, वो व्यक्ति इतना विनम्र हो गया है कि वो जमीन पे गिर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको इसका भी होश नहीं। लज्जा तो मानो लज्जित होकर उसको छोड़ चुकी हो। ऐसे दुर्लभ लक्षण प्रतीक या प्रकट हो रहे हैं जो नारद जी तक में पॉसिबल नहीं है। नारद जी उच्चतम कोटि के भक्त हैं। उनका एकमात्र कार्य भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना है। स्वयं ही वीणा लेके बजाते हैं।
जगह जगह पहुंच जाते हैं जहां भगवान का गुणगान हो रहा हो। हर एक को कृष्ण देने का प्रयास करते हैं। हर एक को नारायण किसी तरीके से भगवान उनको दे दें, नाम ही यही है नारद। जब भी शब्द के अर्थ अंत में लगा है द, द मतलब देना, द धातु, तो संस्कृत में द धातु लगती है। तो नारद जैसे होता है जलध, जलध मतलब बादल, जल को देते हैं, जल द, दिया जलध। तो ऐसी नारद जो नारायण को दे दे, दैट इज नारद। जिनसे मिलते ही भगवान नारायण ही पूरे के पूरे सौंप देंगे आपको, वो है नारद। देना, तो ऐसे भगवान हैं को जो बिल्कुल अपने संग लिए घूमते हैं, यानी कि प्रचार करते हैं, यानी कि हमारे प्रमुख प्रचारक हैं, फर्स्ट प्रीचिंग पार्टी नारद जी। ऐसी नारद जी की क्या योग्यता है? नारद जी ने वैष्णव सेवा की थी, वैष्णव सेवा की थी, भगवान ने निज सेवा दे दी। हर वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उसको सेवा तब मिलती है जब वो वैष्णवों की कृपा प्राप्त करता है। जब वो वैष्णवों की सेवा करता है तब उसे कृष्ण की कृपा मिलती है। सारे भक्त बड़े खुश हैं, आश्चर्यचकित हैं। नारद जी जैसे मुख्य भक्तों में भी जो सिम्टम्स बड़े विरले दिखते हैं, वो अभी हमारे विश्वंभर में दिख रहे हैं। कुछ समय में विश्वंभर अपनी समाधि से बाहर आए, उनके मुख से कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं निकल रहा था। यद्यपि महाप्रभु बाहरी चेतना में लौट आए थे, परंतु फिर भी वे सांसारिक विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे थे। महाप्रभु को ऐसी अस्थिर स्थिति में देखकर भक्तों ने उन्हें स्थिर किया, शांत किया, और वे अपने घर लौट गए। विश्वंभर ने स्वल्प संग से, विश्वंभर के स्वल्प मतलब बहुत थोड़े से, छोटे से संग से उनके कुछ विद्यार्थियों के चित्त में इस संसार से विरक्ति तथा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति की भावना जाग उठी। नाउ दे आर रेडी टू लिव फॉर कृष्ण। अब वो सिर्फ भगवान के लिए जीना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड मिशन। किस पर्पस से जी रहे हो? जीवन का पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रयोजन क्या है? कहने को कई बार लोग आध्यात्मिक सभा में होते हैं तो आध्यात्मिकता पे लगा देते हैं चिप्पी, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। उनके कार्यकलाप देखो तो कार्यकलापों से तो कुछ और प्रतीत होता है। कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? संसारिक भोग विलास। इन विद्यार्थियों में अभी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति और संसार के विषयों से विरक्ति जाग गई है।
हमारे कर्म धर्म के अनुसार होने चाहिए। धर्म वैराग्य के अनुसार होना चाहिए। वैराग्य कृष्ण के अनुसार होना चाहिए। Your karma should lead to dharma, your dharma should lead to vairagya, and your vairagya should lead to Krishna. इनमें से एक भी प्रोसेस फॉल्टी है, आप कहीं और पहुंच जाओगे। तो कृष्ण के प्रति गाढ़ी आसक्ति जीवन का लक्ष्य है, ये भावना जाग जानी चाहिए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु मुक्त रूप से हरिनाम संकीर्तन का वितरण करने लगे, जिसे देखकर भक्तों के सारे कष्ट एवं दुख पूरी तरह नष्ट हो गए। जब अद्वैत आचार्य ने विश्वंभर के इन दिव्य भावों के विषय में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैष्णव को बताया, भाइयों, कल रात मैंने एक सपना देखा, उसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अन्य श्लोकों को ना समझ पाने के कारण मैं अत्यंत दुखी और निराश था और इसलिए उपवास करने लगा। तभी एक व्यक्ति सपने में मेरे पास आया और कहा, उठो आचार्य, कुछ खा लो। मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का वास्तविक अर्थ बतलाऊंगा, परंतु पहले उठकर कुछ खा लो और फिर मेरी पूजा करो। तुम्हारे दुख और निराशा के दिन अब चले गए हैं। तुम्हारी सब तपस्याएं अब फलीभूत होंगी। तुमने अब तक जितने उपवास और पूजा की है, जितनी बार भी तुमने उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण कहकर मेरे को पुकारा है, उन सब का फल तुम्हें प्राप्त होगा। शीघ्र ही प्रत्येक राज्य, नगर, गांव में भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन गूंजेगा। तुम्हारी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति श्रीवास ठाकुर के घर में भक्ति के उन दिव्य लक्षणों का साक्षी होगा जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इस समय मैं जा रहा हूं, परंतु शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने विश्वंभर को खड़ा पाया, परंतु अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गया। विश्वंभर का बड़ा भाई विश्वरूप मेरे घर भगवत गीता पर चर्चा करने आया करता था। उस समय विश्वंभर अत्यंत मनोहर बालक था। वह अपने भाई को बुलाने अक्सर मेरे घर आ जाता। जब जब मैं उसे देखता, उसके रूप सौंदर्य को देखकर मेरी पूरी तरह मैं सम्मोहित हो जाता। अनायास ही मेरे मुख से निकल पड़ता, भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। इस बालक के नाना थे नीलंबर चक्रवर्ती, जो अपने समय के बड़े विद्वान थे। इसलिए स्वाभाविक है कि उनका नाती भी भगवान का महान भक्त होगा। विश्वंभर के कार्यों के विषय में सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तुम सब उसके ऊपर कृपा करो, जिससे वे भक्ति के उच्च भावों को विकसित कर सके। ये कहकर अद्वैत आचार्य हर्ष उल्लास में गर्जना करने लगे और अन्य भक्त भी उनके साथ हुंकार भरने लगे। अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके सब भक्त आनंद से भरे कीर्तन करते हुए अपने घर लौट गए। जब भी विश्वंभर मार्ग में किसी से मिलता, वे अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे बातें करते। प्रातः समय गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग में उनकी भेंट भक्तों से हुई। श्रीवास ठाकुर को देखकर महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। विश्वंभर के व्यवहार को देखकर भक्त प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, भगवान कृष्ण के चरणों में तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति रहे। सदैव भगवान कृष्ण के नाम एवं यश का गान करते रहो। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल एवं शुभ होता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन होकर व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, विद्वता, धन इत्यादि का कोई मूल्य नहीं।
श्री कृष्ण ही परम पिता हैं और प्रत्येक प्राणी के जीवन एवं प्राण हैं। उनके प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करो। तो सारे भक्त महाप्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बिना वैष्णवों के आशीर्वाद के भक्ति में तो टिके रहना ही मुश्किल है, अग्रसर होना तो अलग बात है। भक्ति में अपनी कॉन्शियसनेस को स्थिर कर पाना बहुत बड़ी बात है, प्रोग्रेस तो अलग ही हो गया। जब भी हम वैष्णवों की कृपा के छतरी से, छाते से बाहर हो जाएंगे, वैसे ही संसार में ये जो दावाग्नि लगी है, ये जो अग्नि वर्षा है, इसमें फंस जाएंगे। जैसे वैष्णवों की कृपा से वंचित हो जाएंगे, इंद्र तृप्ति की भावना उसके हृदय में घर कर लेती है। इंद्र तृप्ति की भावना जब हृदय में घर करती है तो वो घनघोर परिश्रम करता है, उस इंद्र तृप्ति को पूरा प्राप्त करने के लिए बहुत भीषण मेहनत करता है। फिर वो अपना दिन भी बेचता है, अपनी रात भी बेच देता है धन कमाने के लिए। वैष्णवों के सानिध्य में जब तक है, जितना है उससे संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। इस समय को भागवतम में, भक्तों में ओत प्रोत करता है, उसी में आनंद लेता है। तो ये जो वैष्णव कृपा की छाता है, छतरी है, इनका जो आशीर्वाद है उसी की वजह से चल रहे हैं हम। नहीं तो वैष्णव आशीर्वाद के बिना भक्ति में रंच मात्र भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। अभी सारे भक्त मिलके विश्वंभर को आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं नाम यश कृष्ण का गाते रहो। कृष्ण हमारे परम पिता हैं और महाप्रभु को बोल रहे हैं उनके प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करो। ये वचन सुनकर श्री विश्वंभर अत्यंत प्रसन्न हो गए। अनदर क्वालिटी ऑफ वैष्णव। महाप्रभु तो महाप्रभु है, कृष्ण है स्वयं। वैष्णव जन जब उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये कह सकते हैं बच्चों क्या कह रहे हो तुम सब लोग मेरे आशीर्वाद से जी रहे हो। लेकिन आप भक्त की विनम्रता देखो, ये हर एक से आशीर्वाद मांगते हैं। और अगर कोई इनको आशीर्वाद दे तो ये कितने प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा भक्तों के बीच की लीला को समझने का प्रयास करो। महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण को आप में से कौन आशीर्वाद दे सकता है बताओ। इस सभा में है कोई जो कृष्ण को आशीर्वाद दे सके? पॉसिबल नहीं है। हम तो भगवान के आशीर्वाद के लिए बैठे हैं। वैष्णवगण आशीर्वाद दे रहे हैं और श्री विश्वंभर प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे महान भक्त श्री कृष्ण भक्ति की भेंट देने में पूरी तरह सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा करने वाले लोगों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब मुझे भक्ति पथ की शिक्षा दे रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करूंगा तो मेरा चित्त श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। अनदर सीक्रेट, अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो उनके प्रिय जनों की सेवा करनी होगी। हम कृष्ण को बिना उनके भक्तों के प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वैष्णव सेवा परम सिद्धि, प्रेम लती का मूल। जो वैष्णव सेवा है ये परम सिद्धि है, परम सिद्धि है। और जो ये प्रेम लता है, कृष्ण प्रेम लता, इसका मूल है। मूल समझते हो? मूल मतलब जड़। जब तक जड़ नहीं होगी तब तक प्लांट नहीं होगा। जब तक जड़ नहीं होगी तब तक बेल ऊपर नहीं जाएगी। जब तक जड़ नहीं होगी तब तक पौधा नहीं पहुंचेगा गोलोक। नरिशमेंट कहां से लेगा? तो ये जो प्रेम लता है, कृष्ण प्रेम लता, इसकी जड़ है वैष्णव सेवा। तो महाप्रभु अपने वाक्यों में सारा रहस्य खोल रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, वैष्णव सेवा करो। और वैष्णव सेवा क्या है? वैष्णव कहेंगे कृष्ण की सेवा करो। ये दोनों उलझा देंगे तुमको पूरी साइकिल में। वैष्णव के पास जाओगे, पूछोगे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो बोलेंगे अच्छे से जप करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भगवान का नाम लो, अपना समय भागवतम में गीता में लगाओ, वैष्णव भोज करो, वैष्णवों के साथ प्रसाद पाओ, वैष्णवों के साथ कीर्तन करो। ये 4 5 6 इंस्ट्रक्शन फिनिश। और कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण बोलते हैं वैष्णवों की सेवा करो। वैष्णव के पास जाओगे वो आपको कृष्ण सेवा में लगा देंगे। युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो क्या करते हैं? युक्तस्य भक्तांश, सारे भक्तों को गुरु क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। यही काम है। तो बड़ा खूबसूरत संवाद है ये। महाप्रभु कह रहे हैं बिना आप लोगों की कृपा के, बिना आपकी सेवा किए मैं कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। पॉइंट ऑफ मेडिटेशन, क्या आपके जीवन में वैष्णव सेवा के अवसर हैं या नहीं? अपने सौभाग्य को और दुर्भाग्य को इसी से पहचानो। क्या हमारे जीवन में वैष्णव सेवा के अवसर हैं या नहीं? जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।